साल 2021 में ओहदे की मियाद पूरी करने के बावजूद एक सदारती ऑर्डिनेंस की वजह से चेयरमैन के ओहदे से चिमटे रहने वाले मुतनाज़ा जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। याद रहे कि इमरान खान के पौने 4 साल दौर इक़्तिदार में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुकूमती आलाकार का किरदार अदा करते हुए अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ यकतरफा इंतकामी कार्रवाइयाँ की, लेकिन किसी एक भी केस में करप्शन इल्ज़ामात साबित न कर पाए। जावेद इकबाल के बारे में अमूमी तासुर यही पाया जाता है कि वो अपनी एक काबिल एतराज़ वीडियो लीक होने के बाद हुकूमत के टट्टू बन गए थे। लिहाजा 2021 में उनके ओहदे की मियाद ख़त्म होने के बावजूद एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्हें इनकी पोजीशन पर बरकरार रखा गया ताकि वो कप्तान हुकूमत का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहें। लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद जावेद इकबाल के मुस्तकबिल का फैसला जल्द मुतवक्किल है। मौजूदा वज़ीर आज़म और इनकी पार्टी के अरकान माजी में नैब पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम आयद करके इसके चेयरमैन को मुतनाज़ा शख्स करार देते रहे हैं। याद रहे कि मौजूदा चेयरमैन नैब की तैनाती पीपल्स पार्टी की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 8 अक्टूबर 2017 को की थी, लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद हुक्मरान जमात नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर नैब और इसके चेयरमैन पर कड़ी तनकीद करते हुए इस इदारे के खात्मे पर जोर दिया है। जस्टिस जावेद इकबाल अपनी मुद्दत अक्टूबर 2021 में पूरी कर चुके हैं, मगर पीटीआई हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए नए चेयरमैन की तैनाती तक इनका काम जारी रखने की गुंजाइश निकाली थी। अपोजिशन ने इस ऑर्डिनेंस की सख्त मुखालफत की थी, लेकिन कप्तान हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया था। कौमी एहतिसाब ब्यूरो तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 वफाकी काबीना की मंजूरी और सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद अक्टूबर 2021 से नाफिजुल अमल है। इस ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद नए चेयरमैन के तैनात होने तक मौजूदा ओहदे पर बरकरार रहेंगे। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दो साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी भी नैब की हिरासत में रह चुके हैं। इस तरह नई हुक्मरान जमात के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी और इनकी पार्टी के कई सीनियर रहनुमा भी नैब की हिरासत में रह चुके हैं। इन दोनों जमातों ने मौजूदा चेयरमैन नैब की गैर जानिबदारी पर बार बार सवाल उठाए थे और नैब के सियासी इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की थी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब का सिर्फ एक हल है, इसको ख़त्म करके इसके करता धरता अफराद का एहतिसाब किया जाए। उनका कहना था कि मैंने हमेशा कहा कि नैब की अदालतों और तफ्तीश में कैमरे लगाएं कि अवाम को पता चले कि ये तमाशा क्या है। मैं आज भी कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केस चलें और कैमरा लगाकर अवाम को दिखाएं कि ये करते क्या हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब का चेयरमैन बताए कि अपने दौर में और पिछले 23 साल में इसने कितने सियासतदानों को पकड़ा, कितनी इनसे बरामदगी हुई और कितने केस साबित होकर मुजरिम बने। उनके मुताबिक नैब सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर एहतिसाब करना है तो मुल्क के अंदर एहतिसाब का निज़ाम मौजूद है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा चेयरमैन नैब बराह रास्त इमरान खान से हिदायत लेकर मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमे बनाते थे, मगर इमरान खान और इनके वज़रा के खिलाफ करप्शन का एक केस नहीं बनने दिया। चूँकि मौजूदा हुक्मरान जमातों ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को शिद्दत से मुस्तरद किया था, इसलिए तवक्को है कि मौजूदा हुकूमत और पार्लियामेंट नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की तौसीक नहीं करेगी। इस तरह ये कानून अपनी मौत आप मर जाएगा। ताहम अपोजिशन ने नैब कवानीन में तरमीम करके इसके सियासी मकासद ख़त्म करने की तजावीज़ दे रखी थी। शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात के बाद अब वाज़ेह है कि नई हुकूमत नैब के हवाले से वसी पैमाने पर इस्लाहात की कोशिश करेगी। ताहम अभी तक इस हवाले से कोई बाकायदा तजावीज़ सामने नहीं आई हैं, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि नैब के मौजूदा चेयरमैन का बरकरार रहना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नज़र में वो इंतहाई मुतनाज़ा हैं, इसलिए उनको जल्द फारिग किया जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल जारी किए गए सदारती ऑर्डिनेंस में मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत तौसी का तयन नहीं किया गया था, बल्कि मौजूदा चेयरमैन नैब को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ताकि जब तक नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर नहीं हो जाता तब तक जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस ओहदे की मुद्दत 4 साल है और नैब ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक ओहदे की मुद्दत बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए नए ऑर्डिनेंस में मुताल्लिक़ा शिक में तरमीम की गई। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस में नाकाबिल तौसी का लफ्ज़ हदफ होने का मतलब है कि अब ओहदा मुद्दत की कैद से आज़ाद है।
याद रहे कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के जरिए नैब के चेयरमैन की तैनाती के लिए सदर का किरदार बढ़ा दिया गया था। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने से पहले नैब ऑर्डिनेंस में लिखा था कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम और कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात के बाद ही चेयरमैन नैब तैनात होगा। इस मामले में फरीकैन की तरफ से दिए गए तीन नामों पर गौर होगा, जिसमें से किसी एक पर इत्तफाक करना ज़रूरी है। लेकिन नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में ये तब्दीली की गई कि सदर को इस अमल में शामिल करते हुए कहा गया कि अब सदर वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ नैब के चेयरमैन के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे, और अगर दोनों के दरमियान किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो ये मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा, जो इस बारे में फ़ैसला करेगी। इससे पहले माजी में जितने भी चेयरमैन नैब मुकर्रर हुए हैं, इनमें सदर का किरदार सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की हद तक महदूद था, जबकि इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में सदर को न सिर्फ मुशावरत में किरदार दिया गया है, बल्कि पार्लिमानी कमेटी का किरदार भी पहली मरतबा सामने आया है। इस तरह नए कानून में चेयरमैन नैब के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की कोई तशरीह नहीं की गई थी, यानी अगर किसी ने कवायद की भी खिलाफ वर्जी की है तो इसको इख्तियार है कि नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में लाते हुए इसकी नीयत को दुरुस्त तस्लीम ना करते हुए इस शख्स को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाता, बल्कि इसके खिलाफ तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया जाता। तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि जब तक ये बात साबित ना हो जाएगी कि मज़कूरा शख्स ने ये काम ज़ाती मफाद में किया है, उस वक्त तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया और इसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि नैब की अदालतों में जब किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाए तो वो 6 माह में इसका फैसला करें, और अदालती तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि 5-5 बरस तक एहतिसाब अदालतों से मुकदमात के फैसले नहीं होते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।